खुशी वाली सेंस में नहीं है, डरी हुई सेंस में है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट यार, लड़के ने पढ़ाई की, लिखाई की, बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी थोड़ी सी लाइफ जी, पार्टी की, ट्रैवल कर लिया और थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया। अब डर बस यही है कि बाय चांस भगवान ना करे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो हमारे पेरेंट्स को ना समझे, हमारे हार्ड टाइम्स में हमारे साथ ना खड़ी हो, और रात को जब हम लोग काम करके आए तो हमें वो कलेश देखने को ना मिले। आई नो कि वो घर छोड़ के आएगी, उसकी खुद की लाइफ चेंज होगी, बट द मेजर थिंग इज द लॉ। लड़कों के साथ नहीं है वो, एंड दैट्स द सैड ट्रूथ। पहले टाइम में भाई लोग प्यार में होकर शादी कर लेते थे, ये सब थिंकिंग आती भी नहीं थी, बट अब टाइम बहुत चेंज हो गया है। एंड यस, अब लोग सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहते हैं। एंड इनफैक्ट कुछ कहते हैं कि मेरे को शादी ही नहीं करनी है। इसका सबसे सिंपल मेरा एक फ्रेंड है, काफ़ी सीरियस है इस चीज़ पे। वो बोलता है कि हम नहीं करेंगे शादी। और उसका एक चीज़ नहीं है रिस्क एक्चुअली। अभी जैसे एक चीज़ बताते हैं तुमको, काफ़ी ज़्यादा सही है ये। और हमको पता है कि लड़का लोग तो ये डेटा समझता है। मान लिया अगर हम कोई डेटा का बात करेंगे कि अमेरिका का रिसर्च है इस पे, या यूरोप का रिसर्च है, या फिर इंडिया का रिसर्च पेपर है जिसमें ऐसे ऐसे डेटा बोला गया है, लड़का लोग समझ जाएगा, वो लोग मानेगा भाई डेटा का बात। लड़की लोग नहीं समझती है, उसको चाहिए रियल लाइफ एग्जांपल। मेरे बगल में हुआ है कि नहीं, पड़ोसी में हुआ है कि नहीं। सोल्यूशन ये है कि भाई या तो पूरी जिंदगी सिंगल रह लो, लोगों के ताने सुनते रहो, या फिर थोड़ा सा कम्युनिकेटिव हो जाओ। जो प्रिकॉशंस ले सकते हो वो अभी से ले लो, सोच समझ कर, और टाइम लेकर चीजें करो, वरना दुनिया तो भाई चली रही है धोपों पर। भाई लड़के ना आजकल बहुत डरे हुए हैं। सो इसको हम सारे तरीकों से देखते हैं, ठीक है। पहली एडवाइस यहाँ से देते हैं, स्टे सिंगल इफ़ यू कैन मैनेज टू, विदाउट फीलिंग लोनली, विदाउट फीलिंग आइसोलेटेड, विदाउट फीलिंग सैड, विदाउट फीलिंग कि तो मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है, विदाउट फीलिंग कि रात को जब मैं सोता हूँ तो दुख महसूस होता है, काश ज़िंदगी में कोई होता। टिंडर डाउनलोड करके बैठे हैं, स्वाइप कर रहे हैं लेकिन लाइक्स नहीं आ रहे, लेकिन टिंडर डाउनलोड करके बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस। ये बैड एडवाइस है एक्चुअली। सिंगल रहना मेरे हिसाब से ठीक है, अगर तेरा ऐसा सिनेरियो है तो कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं है सही। डालते हैं जैसे बड़े चौड़े मर्द हैं हम, फलाना ढिमका, हमें कोई नहीं चाहिए, हम तो सिंगल हैं, चौड़े से सिंगल हैं, लेकिन अंदर अंदर कट रहे हो, अंदर अंदर तड़पते हो, अंदर अंदर लड़कियों को देखते हो, दूसरों को जब रिलेशनशिप देखते हो तो बिल्कुल अंदर से आंसू निकल आते हैं। अगर ये स्थिति है तो स्टे सिंगल मतलब है मृत्यु आपकी निश्चित है बहुत जल्दी। क्योंकि सही बात है, क्योंकि इसमें आप अपना रियलिटी से खुद भाग रहे हैं। जब आप यहाँ पे जो महसूस कर रहे हो वो शरीर भी फील कर रहा है, एंड शरीर और दिमाग दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से एंटैंगल्ड हैं, कुछ जुदा नहीं हुआ है। कोई यहां से दुखी है तो इसका मतलब नहीं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी उसी हिसाब से चल नहीं रहे। दुख सिर्फ ये नहीं होता दिमाग का दुख है, दुख एक पूरा पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हो सकता है इन्वॉल्व कर ले, हो सकता है आप हाइपर विजिलेंट स्टेट में आ जाएं, हो सकता है आप स्ट्रेस फील करते रहते हैं। तो स्ट्रेस से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक का, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, सारी चीजों को आप देखते चले जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है शरीर में, इन्फ्लेमेशन से अगेन मेरे हिसाब से अगर कोई सोल्यूशन पूछेगा हमसे कि मतलब क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसमें एक सोल्यूशन तो काम करने वाला नहीं। लेकिन अगर करता भी है तो क्या होगा सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है ना कि फ्रेम ठीक करके रखो। फ्रेम हमको पता है, अभी अभी हम समझाएंगे भी नहीं, तुम समझेगा भी नहीं। तुम सर्च करो तुम फ्रेम के बारे में कि फ्रेम क्या होता है। ये तुम्हारा लकड़ी का फ्रेम होता है ना, उसी टाइप का वो भी फ्रेम होता है। फ्रेम में क्या होता है ना कि एक डायनामिक सेट होता है कि दो आदमी अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं या फिर दो आदमी में कोई रिलेशन है, तो एक बात तो तुम पहले समझ लो, 50-50 जैसा कुछ नहीं होता। अगर तुम सोचता है या फिर बॉलीवुड या फिर कोई भी तुमको बता के रखा है कि 50-50 होना चाहिए, फ्रेंडशिप में भी 50-50, रिलेशनशिप में भी 50-50, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मदर नेचर रूल बना के रखी है कि एक ना एक तो लीडर मांगता है भाई, चाहे वो शिप कितना भी छोटा हो, एक ना एक लीडर तो मांगता है। तो हमेशा वो 51-49 होगा, या 60-40 होगा, या 70-30 होगा, लेकिन कभी भी 50-50 नहीं हो सकता है, समझा? तो मेरे हिसाब से अगर तुम रिलेशनशिप में इस डायनेमिक्स में अगर जी रहा है कि तुम उतना ही वैल्यू कैरी कर रहा है जितना कि वो, तो स्टार्टिंग ही तुम इतना भारी मिस्टेक से कर रहा है। और मेरे हिसाब से नंबर 1 रीज़न है ये, कोई भी रिलेशनशिप या फिर कोई भी मैरिज ब्रेक करने का। सामने वाले को तुम चढ़ा दिया कि 51% इक्विटी दे दिया उसको, 49 तुम्हारे पे है। ज़्यादातर डिसीजन तुमको पास करवाना पड़ता है ऊपर से बेल, कि बेल पे साइन कीजिए, या फिर एडवाइस लेता है। और एक और चीज़ हम बोलेंगे, अच्छा नहीं लगा सुन के, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइस तो मेरे हिसाब से मत लिया करो, कभी मत लिया करो उससे पूछ के
किससे पूछ के? उसी से पूछ के कभी मत लिया करो, कोई भी फीमेल से एकदम मत। अपने बाप से पूछो, नहीं पूछने आ रहा है तुम्हारे अपने बाप से तो मेरे से पूछो, हम तुम्हारा बाप बन जाएंगे, समझा? हमको पता है कि एक्चुअली इसके पीछे जो रोमांटिक रीज़न होता है, एक्चुअली हम लोग जो अप्रूवल लेते हैं उन लोग से, इसके पीछे रोमांटिक रीज़न होता है, लेकिन ये इसका कॉन्सिक्वेंस इतना ज़्यादा है कि आपका ये सारा रोमांटिसी फैंटेसी सब निकल जाएगा। अगर आप एक तरह से देखा जाए तो फाइनेंशियल एडवाइस अगर कोई लेता है तो तुमको क्या लगता है कि उसका एडवाइस को कंसिडर करता है? नहीं करता है। उसको खुश करने के लिए करता है कि देखो तुम लीडर है, बॉस जी क्या बोल रहे हैं, उधर जाना है कि नहीं? तो बॉस जी बोलेंगे कि नहीं उधर जाना है, तो बॉस जी लेकिन देखिए ना ऐसे ऐसे करके बात है, उधर जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कहाँ जाने का जरूरी है बताइए ना, मतलब बॉस जी ठीक है उधर ही जाओ। समझ रहा है? मतलब डायरेक्शन ऑलरेडी सेट है, लेकिन बिल पास करवाना है। मृत्यु हो जाएगी आपकी, कोई ना कोई चीज़ हो जाएगी, आप डायबिटीज़ डेवलप कर लोगे, आप कुछ और नहीं, हम पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है? हम बस एक ही बात बोलेंगे कि अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें कि वो बॉस है तुम्हारी, ठीक है? अब हम ये नहीं बोल रहे कि तुम बॉस बन जाओ, उस पर एकदम डिक्टेटरशिप चलाओ, जो तुम बोलेगा वो होगा, वैसा हम नहीं कह रहे हैं, वैसा हम नहीं कह रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि तुम एज अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल ट्रीट करो उसको, ठीक है? डायरेक्शन हल्का फुल्का दे सकते हो। अब तुम बोलेगा कंट्रोलिंग हो गया, ही तो हर चीज़ का तो तुम लोग नाम रख दिया है, मिsogynistic, विदिगसी, कंट्रोलिंग, तो करते रहो, नाम लिखते रहो, थेरेपी में जाओ। डेवलप कर लोगे एंड आप बहुत अर्ली डेथ। हमको नहीं सुन, मतलब सर का बात हम सुनेंगे बाद में, लेकिन खींच चढ़ जाता है। तुम लोग अपना गलती नहीं निकालता है, हमेशा तुम लोग ब्लेम चाहिए। सर वो देखिए ना कैसे कर दी। अबे तुम क्या था? लीडर था ना तुम घर का। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये काफ़ी सेंसिटिव होगा टॉपिक, लेकिन हम बोल देते हैं। जो अतुल सुभाष वाले वीडियो हम भी देखे हैं, पूरा 1 घंटा का जितना बड़ा वीडियो था हम सब देखे हैं। उसमें हमको 2 पॉइंट बहुत ख़राब लगा, मतलब अतुल जी का गलती है उसमें 100%। अब हमको पता है कि हिंदू धर्म में या फिर कोई भी धर्म में अगर कोई मर जाता है तो उसका मिस्टेक जनरली लोग बात नहीं करते हैं उसके बारे में, लेकिन हम करेंगे क्योंकि मिस्टेक इज़ मिस्टेक। हमको नहीं पता सर किस लिए मिस्टेक किया ऐसा, लेकिन देखो पूरा रिस्पेक्टफुल्ली हमको पता है कि क्या हुआ है, कितना दर्दनाक चीज़ है, लेकिन गलती उनका भी है। टोलरेट क्यों करना है भाई? स्टार्टिंग से ही सर को देख रहे हैं कि एक तरह से उसको स्पेस देते जा रहे थे। हाँ ये कर रही है, हाँ ठीक है करो कोई बात नहीं, ये कर रही है ठीक है कोई बात नहीं। बताते हैं रीज़न क्या है। चिकन वाला जो इंसिडेंट है कि चिकन खा के हड्डी यहीं रख देना, पैंट चो चिकन बंदे करा देंगे, चिकन को तो खाना ही बंद करा देंगे। नटंकी। हमको पता है तुम लोग बोलेगा टक दी गई तो चिकन खाना है खाओ, साफ सफाई नहीं। हाँ तुमको पता है कि यहाँ कोई नहीं खा रहा है, हिम्मत कैसे हो रहा है तेरा घर में चिकन? घर में कौन छोड़ता कौन है भाई? तो बहुत रेयर चीज़ है चिकन खाएगा। अरे कुत्ता भी नहीं छोड़ता, वो तो बाहर फेंकता है कुत्ता, घर में ही छोड़ दे रही है हड्डी। सर कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है हमको पता है, पता नहीं किस वजह से नहीं बोल रहे होंगे, पता नहीं। फिर दूसरा मिस्टेक उनका, वकील जो है वो बताया कि सर लास्ट तक चाह रहे थे कि फैमिली इंटैक्ट रहे, मतलब टूटे ना, जो कि वो अलग होना चाह रहे थे, तो सर चाह रहे थे कि नहीं टूटना नहीं चाहिए, जो कि देखा जाए तो लॉजिकल था ही रीज़न, क्योंकि उनको पता है कि 4 साल का बच्चा है। फैमिली ब्रेक होने से पूरा मतलब बहुत कुछ बदल जाता है सीन, ठीक है? अब इसमें हम एडवाइस क्या ही दें? अभी सर का भी ओपिनियन तो अच्छा ही था, वो चाह रहे थे कि फैमिली ब्रेक ना हो, लेकिन अगर ब्रेक हो भी गया है तो ब्रेक होने देना था, या फिर मतलब 2 सिनेरियो बन गया ना। एक तो ये कि सर ऊपर चलेगा, और दूसरा ये कि फैमिली ब्रेक हो जाना है पूरा बढ़िया से अच्छे से। कौन सिनेरियो अच्छा है? साथ में रखने का जो ही क्या था? अभी बच्चा अभी ज़्यादा बेटर लाइफ जी रहा है या उस टाइम जीता जब आप होते तब? तो 2 मिस्टेक हमको मिला उनके में की तरफ बढ़ने लग जाओगे, या तो मैं कि टोलरेट बहुत ज़्यादा हो रहा था यार। और एक और चीज़ हम बोलेंगे, अच्छा ओपिनियन नहीं है, पक्का नहीं है, ये सर से भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक्चुअली सर से भी रिलेटेड है। अतुल सुभाष सर, फीमेल को ना तुम लोग पढ़ाना लिखाना बंद करो, मतलब बेसिक एजुकेशन इज़ ओके, मतलब ठीक है, मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन हम बताते हैं घटा क्या होता है। घटा ये होता है ना कि थोड़ा एरोगेंट हो जाती है, ठीक है? मतलब एक तरह से उसको पता नहीं क्या अंदर से होता है। जैसे कि यहाँ पे हम बहुत बड़ा आदमी को देखे हैं, बहुत बड़ा दोस्त भी है मेरा भाई, ठीक है कुछ रेयर मादर चौथ के बच्चे होते हैं जो ज़्यादा उड़ते हैं, लेकिन लगभग बहुत काफ़ी हम्बल होता है सब, ठीक है? काफ़ी हम्बल होता है। ये लोग बहन जो 4 चप्पल नहीं यार, मतलब 4 शब्द सीख लेगी उसका पे नौटंकी। छोड़ो अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बंद करते हैं वीडियो।